पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध बताए थे 23 जून 1757 को हुआ। कब? 20 के है 3 जून 1757 है ना। तो एक तरफ से अंग्रेज था तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया कर्नल क्लाइव के द्वारा किया गया। किसने किया? कर्नल क्लाइव, है ना। और एक तरफ से नवाब सिराजुद्दौला। तो मोहनलाल इसका सेनापति जो था वो मारा गया। जब तक वो जीवित था नवाब की स्थिति मजबूत थी, है ना। लेकिन मोहनलाल के मारे जाने के बाद नवाब की स्थिति कमज़ोर हो गई। तो बताए थे कि मीर जाफर युद्ध भूमि में पहुंचा जरूर, लेकिन न्यूट्रल बना रहा, तटस्थ बना रहा। उसने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। दिखाने के लिए पहुंचा था किसके तरफ से? नवाब सिराज की तरफ से, लेकिन युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया, हिस्सा उसने क्या है लिया नहीं, है ना। यहाँ पर युद्ध का देखने क्या है परिणाम आ गया अंग्रेजों के पक्ष में। क्लाइव युद्ध को जीतने में सफल रहा। और जब नवाब सिराजुद्दौला भाग रहा था मीरन के द्वारा, जो मीर जाफर का पुत्र है ना, मीरन के द्वारा उसकी हत्या क्या है कर दी गई। इस तरह से छल प्रपंच का सहारा लेकर अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीत लिया। क्योंकि युद्ध में क्या है साम दाम दंड भेद की नीति सब क्या है सहारा लिया जाता है, लेकिन भारत के लोगों के द्वारा क्या है ऐसी क्या है नियमों का पालन किया नहीं जाता था, है ना। यहाँ पर ये भी तो भारतीय है नहीं, है ना। लेकिन इससे पहले जो भी युद्ध हुआ भारतीय शासक और विदेशी आक्रांताओं के मध्य, तो युद्ध में भारत के शासक नैतिक नियमों का पालन करते थे, है ना। लेकिन विदेशियों के द्वारा हमेशा नैतिक नियमों का युद्ध के मैदान में भी उल्लंघन किया गया है। तो कहीं न कहीं ये कारण रहा कि भारत के लोग क्या हैं युद्ध में क्या है हार गए। क्योंकि हर चीज़ का एक नियम होता है, नियम को फॉलो करना पड़ता है ना। क्योंकि जब तक हम उस नियम का पालन नहीं करेंगे, है ना, तो माना जाएगा कि अपने कार्य के प्रति हम सजग नहीं हैं, ईमानदार नहीं, अपने दायित्वों का हमें बोध नहीं है ना। तो नियम से परे जाकर नियम का उल्लंघन करके किसी कार्य को संपन्न करना इट इज़ नॉट फेयर, है ना। तो यहाँ पर क्या है क्लाइव देखें छल प्रपंच का सहारा लेकर युद्ध जीतने का प्रयास किया। इसको वास्तविक क्या है देखें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक क्या है संस्थापक इसी को क्या है माना गया। क्योंकि कर्नल क्लाइव ही वह शख्स है, व्यक्ति है जिसने ब्रिटिश सत्ता को भारत में क्या किया स्थायित्व प्रदान करने का, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का प्रयास क्या है किया। वास्तव में देखें ब्रिटिश साम्राज्य की नींव क्या है कर्नल क्लाइव के द्वारा रखी गई थी, इसी प्लासी युद्ध के क्या है द्वारा, है ना। लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या है समाप्त हो गया और अंग्रेजों का क्या है यानी ब्रिटेन के राजा का प्रत्यक्ष रूप से भारत पर देखें नियंत्रण क्या है स्थापित किया गया। कब किया गया? वो 1857 का जब क्या है विद्रोह हुआ, उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो 1858 का अधिनियम पारित हुआ था उसके पश्चात, है ना, 1858 के अधिनियम के तहत, है ना। तो अभी क्या है 100 वर्ष के बाद की क्या है बातें हैं। अभी देखिए प्लासी का युद्ध हुआ। यहाँ देखिए बताए थे कि मीर जाफर को नवाब पद का प्रलोभन दिया गया था, है ना। अब इसे नवाब क्या है बना दिया गया, कहाँ का? बंगाल का नवाब अपॉइंट कर दिया गया, बना दिया गया। अब अंग्रेज किसी को नवाब क्यों बनाएगा, क्यों किसी को क्या है महत्वपूर्ण पद पर क्या है बैठाएगा, सौंपेगा उसे, है ना। तो इसके पीछे उद्देश्य था कि हम इससे अधिक से अधिक क्या करेंगे टैक्स कलेक्शन क्या है करें, क्या है टैक्स कलेक्शन करेंगे, मनमानी धन वसूल करेंगे, है ना। क्योंकि मीर जाफर के लिए मुर्शिदाबाद में कहावत क्या है प्रचलन में थी और इसको कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था, मतलब एक डरपोक क्या है नवाब, क्या है एक डरपोक नवाब देखें इसे क्या है कहा गया, है ना। और यहाँ पर कर्नल मेल्सन के द्वारा कहा गया था कि मीर जाफर को एक सोने की बोरी के रूप में इस्तेमाल करो और जब चाहो जितना धन के हाथ देकर उसे क्या है निकाल के है ना। मनमानी धन वसूल करने का प्रयास किया। मीर जाफर गद्दी पर बैठा जो देखें 1700 क्या है 57 से लेके 1760 ईस्वी तक क्या किया नवाब के रूप में क्या है कार्य किया। पहला इसका जो कार्यकाल था, बाद में फिर बना 1763 में,
लेकिन अभी 1757 से लेकर के क्या है 1700 देखें क्या है 1757 से 1700 क्या है 60 तक नवाब के रूप में कार्य किया, है ना। तो देखें क्या है अंग्रेज इससे जरूरत से ज्यादा धन लेना क्या है आरंभ कर दिया, मनमानी टैक्स कलेक्शन क्या है करना आरंभ कर दिया। 3 क्षेत्र भी इससे प्राप्त किया, मिदनापुर, चटगांव, वर्धमान आदि का क्या है क्षेत्र। यहाँ से भी अंग्रेजों को काफी अधिक राजस्व की क्या है प्राप्ति देखे होने क्या है ना। अब क्या है जब लगा कि मीर जाफर ज़्यादा धन देने को तैयार नहीं है ना, तो अंग्रेजों के द्वारा एक योजना क्या है बनाई गई, है ना। इसी का दामाद था मीर कासिम। कौन? मीर कासिम। उसको अगला क्या है नवाब प्रस्तावित कर दिया, है ना। और इसी के नायब क्या है नवाब के रूप में नियुक्त करने की योजना क्या है बनाई गई। और इस प्रस्ताव को रखा गया मीर जाफर के समक्ष कि आपका जो साम्राज्य होगा वो क्या है महल तक क्या है सीमित क्या है रहेगा, और बाकी सब कार्य देखें मीर कासिम के द्वारा किया जाए। लेकिन मीर जाफर इस बात के लिए तैयार बिल्कुल क्या है नहीं, है ना। तो मीर जाफर जब तैयार नहीं हुआ तो बलपूर्वक उसे क्या है बाय फोर्सली गद्दी से हटा दिया। ये मान लिया मीर जाफर का क्या है महल है और इसे ब्रिटिश पुलिस के द्वारा सेना के द्वारा घेर लिया गया, है ना। बलपूर्वक देखें क्या है मीर जाफर को गद्दी से हटा करके उसी के दामाद मीर कासिम को अगला नवाब बना दिया, है ना। तो मीर कासिम मीर कासिम 1760 से 63 ईस्वी तक बंगाल के नवाब के रूप में कार्य किया, है ना। था युवक है, महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और ये भी अंग्रेजों से वाकिफ था, भली भांति परिचित था, अवगत था। ये भी तो सोच ही रहा था कि हमें भी नवाब क्या है बनाने के पीछे अंग्रेजों की मंशा क्या है उद्देश्य क्या है, अंग्रेज हमसे क्या इच्छा रखते हैं क्या चाहते हैं, है ना। उनकी वास्तविक इच्छा क्या है तमन्ना क्या है ना। तो उसने सर्वप्रथम क्या किया कि राजधानी को परिवर्तित कर दिया। राजधानी कहाँ थी? मुर्शिदाबाद। तो राजधानी को परिवर्तित करके कहाँ ले गया? मुंगेर ले गया। कहाँ ले गया? मुंगेर, है ना। और यहाँ पर देखें बंदूक बनाने का एक कारखाना खोला। मुंगेर पड़ता है बिहार में, और आज वहाँ पर गन फैक्ट्री है। बंदूक बनाने का फैक्ट्री जो खोला गया था मीर कासिम के द्वारा, वो गन फैक्ट्री आज भी है ना। बड़े पैमाने पे बंदूक का वहाँ क्या होता है निर्माण होता है। और अपनी सेना को ट्रेंड करने के लिए आर्मेनिया के एक निवासी, कहाँ पर? आर्मेनिया के एक निवासी गुरगिन खां, है ना। गुरगिन खां को सेना का देखें प्रशिक्षक के रूप में ट्रेनर के रूप में अपॉइंट किया, नियुक्त किया। किसने? मीर कासिम ने। चूंकि इसको आभास हो रहा था कि हमें कभी भी अंग्रेजों के साथ युद्ध करना पड़ सकता है ना। कभी भी अंग्रेजों के साथ युद्ध करना पड़ सकता है ना। तो सारी तैयारी क्या है मीर कासिम देखें पहले से क्या है कर रहा था, है ना। तो मुंगेर में गन फैक्ट्री खोला, आर्मेनिया के निवासी गुरगिन खां को अपनी सेना का प्रशिक्षक क्या है नियुक्त किया, ताकि सेना को वेल ट्रेंड किया जा सके, सही तरीके से प्रशिक्षण दिया जा सके, और जब भी क्या है युद्ध की आवश्यकता हो तो सेना हमारी सही तरीके से अंग्रेजों का मुकाबला कर सके, ब्रिटिश सेना का मुकाबला कर सके, है ना। अब यहाँ देखिए इसने भी क्या है अंग्रेजों को आरंभ में बहुत सारा धन दिया, टैक्स क्या है ना, कि बिना टैक्स दिए काम तो चलने वाला था नहीं। जब तक गद्दी पर रहना है तब तक अंग्रेजों को क्या है धन देना है। तो आरंभ में ये भी मुक्त हस्त क्या है धन लुटाया, अंग्रेजों को मनमानी क्या है देखिए टैक्स क्या है कलेक्शन करने दिया, जितना भी धन मांगा गया सब धन की आपूर्ति क्या है की गई, किसके द्वारा? मीर कासिम के द्वारा, है ना। लेकिन 1763 में इसने धन देने से मना कर दिया, है ना। अतः इसे गद्दी से हटा दिया गया और पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब अपॉइंट कर दिया गया दोबारा, है ना। मीर जाफर से बातचीत हो गई अंग्रेजों की पहले, यदि हमारा साथ देते हो तो मीर कासिम को गद्दी से हटाकर तुम्हें पुनः बंगाल का नवाब नियुक्त कर दें, है ना। मीर जाफर पुनः अंग्रेजों के हाथ का खिलौना क्या है बनने को तैयार हो गए, है ना। और वह देखें मीर कासिम के खिलाफ के अंग्रेजों का साथ दिया और यहाँ पर मीर कासिम को बलपूर्वक गद्दी से हटा दिया गया 1763 में, और मीर जाफर को दोबारा बंगाल का नवाब क्या है बनाया गया, ठीक है। अब मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य 3 साधारण युद्ध हुआ है। मीर कासिम
और अंग्रेजों के मध्य 3 साधारण युद्ध हुआ, है ना। क्योंकि कर्नल क्लाइव जो है 1760 में क्या है वो लौट गया था, देखिए क्या है इंग्लैंड, है ना। तो यहाँ पर हॉलवेल कुछ समय के लिए गवर्नर के रूप में कार्य किया, बाद में बेंसीटार्ट क्या है गवर्नर के रूप में क्या है कार्य किया। तो अभी जो समय चल रहा हो क्या है बेंसीटार्ट का है ना। क्योंकि कर्नल क्लाइव फिर क्या है 1765 में क्या है भारत क्या है पहुंचा, कब पहुंचा 1700 क्या है 60 से देखें 65 के मध्य हो क्या है ब्रिटेन में क्या है रहा, है ना। तो यहाँ पर हॉलवेल बेंसीटार्ट की महत्वपूर्ण क्या है भूमिका देखें, ठीक। बेंसीटार्ट क्या है एक योजना के तहत मीर कासिम को गद्दी से हटा दिया और मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब अपॉइंट कर दिया। अब मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य 3 साधारण युद्ध हुआ, है ना। जैसे गिरिया का युद्ध, गिरिया का युद्ध, फिर उदय नाला का युद्ध, उदय नाला का युद्ध और कारवां का युद्ध, कारवां का युद्ध, है ना। फाइनली तीनों युद्धों में मीर कासिम अंग्रेजों के हाथों पराजित हो गए, है ना। जो कि पटना की सेना, वाराणसी की सेना, जहाँ जहाँ भी ब्रिटिश सैनिक पहले से तैनात थे सबकी सहायता ली गई और मीर कासिम को अंग्रेजों ने क्या है पराजित कर दिया। तो तीनों युद्धों में अंग्रेजों को सफलता मिली, मीर कासिम पराजित हुआ और भाग करके पहुंचा अंग्रेजों भाग करके देखिए पहुंचा कहाँ पर अवध, है ना। कहाँ पहुंचा अवध। अवध का उस समय नवाब कौन सुजाउदौला, कौन था सुजाउदौला, है ना। सुजाउदौला से उसने क्या है बातचीत की और सहयोग क्या है मांगा, किसके खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ, कि हमें आपका सहयोग चाहिए ब्रिटिश सेना के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ, है ना। यहाँ पर आश्वासन मिल गया, सहयोग का आश्वासन मिल गया अवध के नवाब सुजाउदौला से, ठीक है। अब वहाँ से फिर पहुंचा कहाँ पर देखें दिल्ली, है ना। दिल्ली का उस समय मुगल बादशाह कौन शाह आलम सेकंड, कौन था शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम सेकंड। शाह आलम से भी इसकी बातचीत हुई तो शाह आलम ने भी अपनी सहमति दे दी सहयोग क्या है करने के लिए। अब 3 तरफ से देखिए क्या है संयुक्त क्या है शक्तियां, है ना। बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, बंगाल का क्या है अपदस्थ नवाब, अपदस्थ नवाब मीर कासिम, मीर कासिम, है ना, जिसे गद्दी से हटा दिया गया हो, इसे क्या कहने अपदस्थ, है ना, एब्डिकेट कर दिया गया हो थ्रोन से, तो इसे कहा गया अपदस्थ नवाब। तो बंगाल का अपदस्थ नवाब क्या है मीर कासिम, है। मीर कासिम, इसके अलावा अवध का नवाब सुजाउदौला, है ना, सुजाउदौला और मुगल बादशाह शाह आलम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। तीनों के हैं कि संयुक्त क्या है शक्तियां एक तरफ, है ना। 3 तरफ से क्या अलायंस पावर, अलायंस पावर में शामिल कौन कौन, बंगाल का अपदस्थ नवाब जिसे गद्दी से हटा दिया गया मीर कासिम, है ना। अवध का उस समय नवाब, लखनऊ क्षेत्र का नवाब कौन सुजाउदौला और मुगल बादशाह कौन दिल्ली में बैठा हुआ शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय, है ना। तीनों अलायंस पावर क्या है एक तरफ से संयुक्त क्या है शक्तियां, ज्वाइंट पावर अलायंस पावर, है ना। और एक तरफ से क्या है ब्रिटिश क्या है सेना, है ना। तो बक्सर का युद्ध का बैकग्राउंड क्या है तैयार हुआ, कौन सा युद्ध बक्सर का युद्ध, है ना, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ कब 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, है ना, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। तो एक तरफ से देखें 3 संयुक्त शक्तियां हैं अलायंस पावर मीर कासिम सुजाउदौला शाह आलम द्वितीय, और एक तरफ से क्या है ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश सेना का देखें नेतृत्व यहाँ पर किया गया हेक्टर मुनरो के द्वारा, उसने किया हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया है ना। अब बक्सर क्या है बिहार में बक्सर नामक स्थान पर देखें दोनों के मध्य क्या है युद्ध हुआ, है ना। फाइनली इस युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत हुई, अलायंस शक्तियां ज्वाइंट पावर के हैं पराजित हो गई, है ना। मीर कासिम युद्ध के पश्चात क्या है फिर भाग गया दिल्ली, दिल्ली के बाद फिर कहाँ गया उसका अता पता कुछ क्या है चला देखें, है ना। अब दोनों के साथ क्या है
देखें एक संधि क्या है कि यहाँ बक्सर का युद्ध का महत्व देखें प्लासी के युद्ध से क्या है ज़्यादा है, क्योंकि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने छल प्रपंच का सहारा लिया है ना, क्योंकि उस समय अंग्रेजों की स्थिति उतनी मजबूत क्या है थी नहीं। नवाब के जितने भी सहयोगी थे उसे अंग्रेजों ने क्या किया अपने पक्ष में क्या है करने का प्रयास किया और फाइनली क्या है युद्ध को छल प्रपंच का सहारा लेकर जीता है। लेकिन जब बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर नामक स्थान पर, तो यहाँ पर 3 संयुक्त शक्तियों को अंग्रेजों ने अपने रण कौशल के जरिए क्या किया पराजित कर दिया। तो क्या अंग्रेजों की स्थिति काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। जब प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने जीता तो बंगाल के नवाब से मनमानी क्या है धन क्या है वसूल करने का प्रयास क्या है किया और अपनी सेना को सुसंगठित करने का प्रयास किया, उसे मजबूत क्या है करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर अंग्रेजों की स्थिति काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। तो अंग्रेजों ने क्या है अपनी सैन्य बल के क्या है बदौलत अपने रण कौशल के जरिए बक्सर का युद्ध जीतने में सफल रहा। 3 संयुक्त शक्तियों को पराजित करने में अंग्रेजों को सफलता मिली। तो बक्सर का देखिए युद्ध प्लासी के युद्ध से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है अंग्रेजों के लिए और भारत के क्या है इतिहास है ना। अब यहाँ क्या है शुजा उदौला और शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेजों ने देखे एक संधि की है ना। ये संधि हुई अगस्त 1765 अगस्त 1765 ईस्वी में है ना, अगस्त 1765 ईस्वी में। यहाँ पर क्या है इस संधि के तहत देखिए क्या क्या शर्तें निर्धारित की गई। तो इस संधि किया क्लाइव इंग्लैंड से वापस आ चुका था और उसने क्या है बहुत सारी शर्तें क्या रखी अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के समक्ष और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के क्या है समक्ष है ना। तो अवध के नवाब से कड़ा मानिकपुर का क्षेत्र क्या है ले लिया गया है ना, कड़ा क्या है मानिकपुर का क्षेत्र ले लिया गया और इसे दे दिया गया मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को है ना। और मुगल बादशाह के लिए 26 लाख रुपया क्या है 26 लाख रुपया देखें वार्षिक पेंशन एनुअल पेंशन निर्धारित किया गया है ना। शाह आलम द्वितीय पहला मुगल बादशाह है जो अंग्रेजों का क्या बना पेंशनर बना है ना। इसके लिए 26 लाख रुपये वार्षिक पेंशन निर्धारित क्या है कर दी गई है ना। अवध के नवाब पर 50 लाख रुपया युद्ध हर्जाने के रूप में क्या है लगाया, कितना 50 लाख रुपया युद्ध हर्जाने के रूप में कि युद्ध में हमें इतनी क्या है क्षति हुई है इसकी भरपाई आपको क्या है करनी हो है ना। तो अवध के नवाब से 50 लाख रुपया देखें वसूला गया अलग से युद्ध हर्जाने के रूप में युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में है ना। फिर जो क्या है वाराणसी का क्षेत्र था गाजीपुर का वो राजा बलवंत सिंह को क्या है दे दिया है ना, क्योंकि राजा बलवंत सिंह की पैतृक क्या है जागीर थी है ना। तो राजा बलवंत सिंह को क्या है लौटा दिया गया है ना। और यहाँ पर देखें इसी के है संधि के तहत जो इलाहाबाद की संधि हुई है ना, इसी के तहत बिहार बंगाल उड़ीसा में द्वैध शासन लागू किया गया। क्या है द्वैध शासन डुअल रूल इनिशिएट किया है ना। तो द्वैध शासन का मतलब क्या है कि टैक्स कलेक्शन करने की क्या है जिम्मेवारी अंग्रेजों ने क्या किया अपने पास ले लिया है ना। तो राजस्व वसूल करने संग्रह करने की जिम्मेवारी अपने पास ले लिया टैक्स कलेक्शन का, जबकि जो प्रशासनिक दायित्व था है ना हाँ हाँ तो प्रशासनिक जो दायित्व था एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है पावर ये बंगाल के नवाब के पास ही रहने दिया है ना कि आप प्रशासनिक जिम्मेदारी आप संभालें, हमें सब क्या है टैक्स से मतलब है तो टैक्स कलेक्शन हम करेंगे। तो इसी को 2 तरह का रूल कहा गया, 2 तरह का क्या है नियम है ना। इसको द्वैध शासन कहा गया डुअल रूल क्या है कहा गया है ना। तो 1765 में देखें डुअल रूल क्या है इनिशिएट हुआ इलाहाबाद की संधि के तहत। ये चला कब तक 1772 तक है ना 1772 है ना, क्योंकि 72 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा इसको समाप्त क्या है कर दिया गया और उसने ठेका प्रणाली क्या है आरंभ क्या है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है ना। आज भी होता है ना ठेका के आधार पर बहुत सारा काम क्या है किया जाता है सरकारी निजी दोनों स्तर पर क्या है होता है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है देने का काम उसने क्या किया आरंभ है ना। तो 1772 में वारेन हेस्टिंग ने क्या किया द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और ठेका प्रणाली की उसने क्या की शुरुआत की कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की शुरुआत है ना। इसी संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद किले में रखा गया था है ना एक ब्रिटिश रेजिडेंट के नियंत्रण में, ताकि क्या है बादशाह हमारे खिलाफ कुछ षड्यंत्र क्या है ना करे है ना। और एक ब्रिटिश रेजिडेंट उस पर हमेशा क्या है देखे नजर क्या है रखता था है ना। अब क्या है 1772 में ग्वालियर के नेता मेहताजी सिंधिया के द्वारा है ना
मेहदा, मेहदा जी देखें, है ना, सिंधिया के द्वारा इसे पहुंचाया गया कहाँ पर, देखें दिल्ली, ग्वालियर, कहाँ पहुंचाया गया, इलाहाबाद से दिल्ली, है ना। जब मेहदा जी सिंधिया के द्वारा पहुंचाया गया मुगल बादशाह को दिल्ली, तो अंग्रेजों ने इसकी पेंशन क्या है, बंद क्या है ना। तो ये पहला मुगल बादशाह है शाह आलम द्वितीय, जो अंग्रेजों का पेंशनर के रूप में कार्य किया। 26 लाख रुपए वार्षिक इसके लिए देखिए पेंशन क्या है, निर्धारित क्या है ना। तो इलाहाबाद की संधि की बहुत सारे देखें शर्तें थी, और इस टर्म्स एंड कंडीशन को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला पर क्या है थोपने का प्रयास किया गया, इसके द्वारा कर्नल क्लाइव के द्वारा, है ना, क्योंकि कर्नल क्लाइव इंग्लैंड से वापस लौट चुका था और उससे नहीं किया था, वही लॉर्ड क्लाइव, है ना, और वही क्या किया, संधि देखें क्या है की थी, है ना। तो क्लियर हो गया। अब देखे आते हैं इससे संबंधित देखें क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है मालवीय समय, है ना। अब जैसे बताए ब्रिटिश का बंगाल विस्तार, है ना, आंग्ल मैसूर क्या है युद्ध, है ना, तो ब्रिटिश वो सब आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध में, ठीक है, वो सब आएगा धीरे धीरे टॉपिक, है ना, उसी टॉपिक पर हम आएंगे अब, ठीक। बहुत सारी संधियाँ हुई है, बहुत सारा युद्ध भी हुआ है ना, तो इससे संबंधित बहुत सारा प्रश्न देखने पूछा जा सकता है। चलिए इसको देख लेते हैं पहले, है ना, नहीं तो, है ना, हेडिंग देंगे आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर वार कहते हैं, ठीक है, एंग्लो मैसूर वार। तो आंग्ल मैसूर युद्ध है, क्यों हुआ, किसके साथ हुआ, अंग्रेजों की जैसे कहते हैं मद्रास प्रेसिडेंसी, है ना, कौन सी, मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, 3 इसकी प्रेसिडेंसियाँ थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, है ना। तो बंगाल को तो क्या है अंग्रेज जब जीत चुका, उसका ध्यान कहाँ गया, मद्रास प्रेसिडेंसी, है ना। तो यहाँ पर देखें पहले मैसूर में वाडियार वंश का शासन था, है ना, क्या है, वाडियार वंश का देखें शासन, ठीक है। तो यहीं का एक शासक था चिक्का कृष्णराज, क्या है, चिक्का कृष्णराज, ठीक। ये देखें कमजोर क्या है शासक, है ना, और इसी के दरबार में 2 मंत्री थे, दोनों अपने क्या है देखें भाई, सहोदर क्या है भाई, ठीक है, देवराज और नंदराज, देवराज और नंदराज, है ना। दोनों महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के थे, दोनों के द्वारा सत्ता का देखें दुरुपयोग क्या है किया जाने लगा, राजा की कमजोर स्थिति का क्या है फायदा उठाते हुए, है ना। कहते हैं ना आज भी जब शासक की स्थिति कमजोर होती है तो मंत्री उसकी बात को मानने से क्या करते हैं, मना कर देते, इनकार। जैसे मान लिया यूपीए की सरकार, मान लिया पिछले 10 वर्ष देखें हम 2004 से क्या है 14 के, है ना, तो मनमोहन सिंह थे काफी योग्य क्या है व्यक्ति, उनकी योग्यता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, है ना। लेकिन एक योग्य व्यक्ति होना, विद्वान होना और एक प्रधानमंत्री होना, दोनों में क्या होता, अंतर होता। वो भी जब पावर आपके हाथ में क्या है हो नहीं, आपको सिर्फ मुखौटा के रूप में जब इस्तेमाल किया जा रहा हो, है ना, तो मंत्री ही बात नहीं सुनते थे, है ना। मनमोहन सिंह की बात क्या है, मंत्री के द्वारा ही क्या है देखिए सुना नहीं जाता, है ना। तो ऐसा देखिए इतिहास में क्या है प्राचीन काल से क्या है चला आ रहा है ना। जब तक देखें क्या है यहाँ पर क्या है सिंहासन पर योग्य क्या है व्यक्ति आरूढ़ है, बैठा हुआ है ना, तो सब कुछ क्या है सही है। लेकिन क्या है जैसे गिरवल क्या है शासक को गद्दी सौंप दिया गया, तो ऐसी स्थिति में क्या है साम्राज्य में अराजकता अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न क्या है होने लगती थी, है ना। तो कभी कभी होता है लोकतंत्र में भी कि प्रधानमंत्री की बात को क्या है मंत्री भी क्या करते हैं दरकिनार के हैं कर देते, है ना। तो यहाँ पर चिक्का कृष्णराज क्या है एक देखें ऐसा क्या है शासक जिसकी स्थिति काफ़ी कमजोर थी, तो देवराज और अनंतराज नामक भाइयों ने चिक्का कृष्णराज की क्या है कमजोर स्थिति का फायदा क्या है उठाया और सत्ता पर देखेंगे अधिकार कर लिया, दुरुपयोग करने लगा, पावर का मिसयूज करने लगा, है ना। अब वहीं पर हैदर अली का नाम आता है, हैदर क्या है ना, हाँ तो हैदर अली। अब हैदर अली कहिए कौन था, मैसूर की सेना में एक साधारण क्या है सैनिक था, सिपाही था, है ना, लेकिन था महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का व्यक्ति, है ना, क्या था महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, है ना। इसने स्वयं धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत क्या है करना आरंभ क्या है कर दिया, है ना, और धीरे धीरे मैसूर का शासक क्या है बन बैठा, है ना।
तो ये था साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का। जैसे मैसूर का शासक क्या है बना, चारों तरफ इसने क्या किया, साम्राज्य का विस्तार करना क्या किया, आरंभ कर दिया, है ना। और यही अंग्रेजों की क्या थी, मद्रास क्या है प्रेसिडेंसी, है ना। तो हैदर के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेजों की जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी वो काफी चिंतित, वो काफी क्या है, चिंतित क्या है ना। वो चाह रहा था अंग्रेज कि कैसे हम मैसूर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करें, इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करें और हैदर अली को पराजित करके मैसूर को क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाए, है ना। तो डायरेक्ट तो कर नहीं सकता था, है ना। तो बहाना क्या है ढूंढ रहा था, कहाँ हमको ऐसा मौका क्या है ना। तो मैसूर और कर्नाटक रियासत दोनों अलग अलग था, है ना। तो कर्नाटक और मैसूर के बीच क्या है, कुछ सीमा विवाद उत्पन्न हुआ, है ना। तो उसने किसका साथ दिया, कर्नाटक का, ठीक है। तो कर्नाटक का साथ देते हुए मैसूर के साथ देखें युद्ध की घोषणा क्या है ना। अब यहाँ जब आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप क्या है हुआ, तो मैसूर और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष आरंभ हो गया और इस संघर्ष में दोनों के मध्य क्या है, 4 युद्ध हुआ है। कितना, 4 युद्ध, है ना। तो इसी को क्या है, आंग्ल मैसूर युद्ध या एंग्लो मैसूर वार के नाम से इतिहास में जाना गया है ना। एक एक करके देखें। अब कोई देगा जैसे प्रथम युद्ध हुआ, है ना। तो प्रथम युद्ध, ठीक है, प्रथम युद्ध कब से कब तक, 1767 से 69 देखेंगे है ईस्वी तक, है ना। 17 क्या है 67 में देखें क्या है, युद्ध क्या है आरंभ हुआ, 1769 तक क्या है चला है ना। युद्ध का यहाँ वास्तविक कारण देखें क्या था, हैदर अली की जो है सो लगातार साम्राज्य विस्तार की नीति थी, है ना। तो उससे अंग्रेज काफी क्या है चिंतित, है ना। लेकिन उसने बहाना क्या है बनाया कि कर्नाटक और देखिए क्या है मैसूर के बीच क्या हुआ, सीमा विवाद उत्पन्न हुआ। तो कर्नाटक का साथ देते अंग्रेजों ने क्या है युद्ध में हिस्सा देखें क्या है लिया, है ना। तो वास्तविक कारण कुछ और था, लेकिन कहा जाएगा कि यहाँ कर्नाटक और क्या है मैसूर के बीच उत्पन्न सीमा विवाद देखें इस युद्ध का कारण क्या है ना। अब यहाँ 2 देखें और शक्तियां हैं, एक है हैदराबाद का निजाम, क्या है हैदराबाद का निजाम, और दूसरे के हैं मराठा, ठीक है। तो कह सकते हैं मराठवाड़ा क्षेत्र के क्या है मराठे 5 के हैं क्षेत्र में बाद में क्या है बढ़ गए थे, है ना। जैसे इसी में क्या है ग्वालियर का सिंधिया है ना। इसके अलावा फिर कहते हैं नागपुर का है भोंसले है ना। इंदौर का होलकर है, पुणे का देखें पेशवा है, बड़ौदा का गायकवाड़, है ना। तो मराठवाड़ा 5 क्षेत्रों में इसमें क्या है बाद में देखें विभाजित क्या है हो गए। इसमें पुणे का पेशवा सबसे क्या है महत्वपूर्ण क्या है, ठीक है, सबसे ताकतवर, है ना। और मराठा संघ की अध्यक्षता जो है उसी को क्या है सौंपा गया, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, है ना। ये सब चीजें बाद में देखी क्या है। तो यहाँ पर क्या है निजाम और मराठे की भी प्रमुख क्या है भूमिका रही आंग्ल मैसूर युद्ध में, है ना। ये दोनों को कर सकते हैं बिना पेंदी का लोटा, बिना पेंदी का लोटा जिसका कोई आधार नहीं हो, बेस नहीं हो, है ना। इधर का इधर मार देंगे उधर चला जाएगा, उधर मारेंगे इधर पहुंच जाएगा, है ना। तो यह 4 युद्ध में इन दोनों पक्षों ने कभी अंग्रेजों का साथ दिया, है ना। तो कभी क्या है देखें क्या है साथ दिया किसका, तो मैसूर का साथ दिया, है ना। कभी अंग्रेजों का तो कभी क्या है मैसूर का, है ना। तो प्रथम युद्ध में देखें क्या है दोनों किसका साथ था, अंग्रेजों का क्या है साथ क्या है, ठीक है। तो निजाम और मराठे को मिला करके अंग्रेजों ने एक मजबूत गठबंधन के है तैयार किया, प्लस कर्नाटक का साथ तो क्या है दे ही रहा था, है ना। तो एक तरफ से देखें निजाम है, मराठे हैं, कर्नाटक है और अंग्रेज, और एक तरफ से हैदर अली मैसूर का जो है शासक, है ना। तो हैदर अली था देखें अशिक्षित क्या है व्यक्ति, पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल अंगूठा छाप क्या इंसान था, है ना। लेकिन कूटनीतिक मामलों में क्या है काफी आगे था, है ना। और कहते हैं युद्ध में सिर्फ सैन्य बल के सहारे युद्ध को नहीं जीता जाता है ना। एक शासक को कूटनीतिक मामलों में भी क्या है निपुण होना पड़ता है। अंग्रेज भी जैसे क्या था कूटनीतिक मामलों में काफी क्या है कुशल था, निपुण था, चालाक था, और यही कारण हुआ कि अंग्रेज के द्वारा बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना भारत में भी की गई और एक छोटा सा देश क्या है 100 से अधिक देशों पर क्या किया हुकूमत क्या है किया, है ना। तो इसके पीछे कारण था उसकी शक्ति तो थी मजबूत, एक देश था, पावरफुल कंट्री था, लेकिन कूटनीतिक मामलों में अंग्रेज क्या था आगे, है ना। दिमाग क्या है चलाया, है ना, क्योंकि जहाँ भी गया उसी देश के लोगों का इस्तेमाल किया, वहीं के धन का इस्तेमाल किया, है ना। कूटनीति क्या है अपना दिमाग क्या है लगाया, है ना।
और उसी के बदौलत लंबे समय तक क्या है उसने शासन किया है। तो यहाँ पर हैदर अली भी कूटनीति का सहारा लिया है ना, और उसने क्या है मराठे को देखें कुछ क्या है धन का लालच क्या दे दिया, निजाम को कुछ क्षेत्र का लालच दे दिया है ना, और प्रलोभन देकर के दोनों को क्या है इस गठबंधन से अलग क्या है कर दिया है ना, इस गठबंधन से अलग कर दिया। जब अंग्रेजों की स्थिति कमजोर हुई तो यहाँ पर देखें अंग्रेज बुरी तरह से क्या है पराजित हुए। तो प्रथम युद्ध में क्या है मैसूर की जीत हुई, तो यहाँ पर हैदर अली की महत्वाकांक्षा और क्या है ना। अब यही क्वेश्चन आएगा कि प्रथम जो है सो आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि के तहत हुआ है ना, तो कहेंगे मद्रास की संधि है ना। कौन सी संधि? मद्रास की संधि। संधि हुई कब? 1769 है ना। तो इस संधि के तहत दोनों पक्षों में क्या है शांति समझौता क्या है हो गया है ना, और दोनों पक्षों ने एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया, और इसका एक शर्त था कि दोनों एक दूसरे पर कभी आक्रमण क्या है नहीं करेगा है ना, जो है मैसूर करेगा कभी अंग्रेजों के खिलाफ, ना अंग्रेज करेगा कभी क्या है मैसूर के क्या है खिलाफ है ना। और जब भी जरूरत पड़ेगा दोनों एक दूसरे को सहयोग करेगा। यदि कोई तीसरा पक्ष हमारे ऊपर आक्रमण करता है ना, तो हमें क्या है अपनी क्या है सेना से उसकी सहायता क्या है करनी होगी है ना। अब यहाँ मैसूर के द्वारा इस संधि का पालन किया जा रहा था, और हैदर अली की महत्वाकांक्षा भी क्या है बढ़ रही थी, क्योंकि हैदर के द्वारा लगातार मैसूर की सीमा का विस्तार किया जा रहा था है ना। क्योंकि हैदर ने इससे पहले 1761 में क्या है डिंडीगुल में क्या है हथियार बनाने का एक क्या है कारखाना भी क्या है खोला था है ना। क्योंकि साम्राज्य विस्तार के लिए क्या है हथियार की आवश्यकता होती है, तो डिंडीगुल उसने क्या है हथियार बनाने का कारखाना खोला, और इसका इस्तेमाल क्या है विभिन्न क्षेत्रों में साम्राज्य विस्तार में एम्पायर के इनलार्जमेंट में क्या है किया जाने लगा है ना। अब यहाँ मराठे और क्या है मैसूर के मध्य देखें क्या है कुछ विवाद उत्पन्न हुआ। मराठे आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? मैसूर के ऊपर। लेकिन उस समय अंग्रेज मैसूर की सहायता नहीं, मैसूर की सहायता क्या है नहीं है ना। अब क्या है हैदर अली को लगा कि रियल में अंग्रेज किसी का मित्र कभी हो नहीं सकता है ना। उसने तो हमारे साथ क्या है संधि किया, संधि की शर्तें भी थी, लेकिन हम तो उसका क्या है पालन किए, अंग्रेज उस शर्त का पालन क्या है नहीं किया, तो रियल में उस सिर्फ क्या है वादा करना जानता है निभाना क्या है नहीं है ना, वो कभी किसी का मित्र हो नहीं सकता है ना। अब यहाँ पर क्या है हैदर देखें भी क्या किया संधि शर्तों का उल्लंघन किया, अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए उसने क्या है युद्ध की घोषणा क्या है कर है ना। तो इस बार जो सेकंड क्या है युद्ध हुआ है ना, वो देखें 1700 क्या है 80 में आरंभ हुआ, चला कब तक? 1700 क्या है 84 है ना। तो यहाँ पर दूसरे युद्ध का कारण क्या बना? हैदर अली की बढ़ती क्या है महत्वाकांक्षा है ना। क्योंकि हैदर की महत्वाकांक्षा लगातार बढ़ती जा रही थी, साम्राज्य विस्तार की उससे नीति भी क्या लगातार सफल हो रही थी है ना। तो इस बार देखें निजाम और मराठे को हैदर अली क्या किया अपनी ओर क्या है मिलाने का प्रयास देखें क्या है किया है ना, और उसने अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया एक मजबूत गठबंधन क्या है तैयार किया है ना। तो शुरू में क्या है क्योंकि निजाम मराठे भी हैदर के साथ आ गए, तो शुरू में तो क्या हैदर की स्थिति क्या है काफ़ी मजबूत थी है ना। लेकिन क्या है ये भी बताया कि अंग्रेज कूटनीतिक मामलों में क्या था काफ़ी चतुर था, सर्वश्रेष्ठ था है ना। और आचार्य चाणक्य की नीति को सबसे क्या है ज़्यादा अपनाने का प्रयास किया तो किसने किया? अंग्रेजों ने क्या है किया है ना। यदि भारत के शासक वर्ग के द्वारा आचार्य चाणक्य की नीति को अपनाने का प्रयास किया जाता पूरी तरह, तो भारत पर एक भी विदेशी आक्रमणकारी क्या है भारत क्या है आता है ना। क्योंकि उन्होंने क्या है धनानंद को भी समझाने का प्रयास किया था, जब सिकंदर क्या है जो सिकंदर आक्रमण किया था है ना, तो यदि पंजाब के राजा पोरस की सहायता किया होता है ना धनानंद, तो उस समय सिकंदर को काफ़ी क्या शिकस्त क्या है खानी पड़ती, भारत में मुखी खानी पड़ती है ना। लेकिन धनानंद क्या है आचार्य चाणक्य की बात को अनसुनी कर दिया, और यहाँ तक कि आचार्य चाणक्य क्या है अपमान क्या है कर डाला है ना, अपमानित कर दिया है ना। तो इसीलिए उन्होंने प्रण लिया था ना कि हम तुम्हारी सत्ता को समाप्त क्या है करके रहेंगे, नंद वंश का उन्मूलन क्या है करके रहेंगे है ना। क्योंकि एक गुरु में क्या है बहुत बड़ी शक्ति होती है ना। गुरु यदि सोच लें तो किसी शिष्य को काफ़ी महान क्या है बना सकते हैं, किसी राजा को अपने चरणों में क्या है झुका सकते हैं है ना। जैसे मान लिया महाभारत की कहानी भी पढ़े होंगे तो द्रोणाचार्य है ना, द्रोणाचार्य राजा द्रुपद क्या दोनों मित्र है ना। तो द्रोणाचार्य एक गरीब के हैं ब्राह्मण थे, लेकिन द्रुपद बन गया क्या है राजा है कि नहीं। तो जब 5 साल का वो राजा बना तो अपने भरी सभा में क्या किया देखें
आचार्य द्रोणाचार्य को अपमानित किया है कर दिया, है ना। जबकि पहुंचे थे मित्र भाव से कि साथ में एक गुरुकुल में दोनों साथ में क्या किए, पढ़ाई किए हैं, है ना। तो निश्चित है कि मित्रता का कुछ तो मान रखेगा, है कि नहीं। लेकिन उसने तो क्या है पहचानने से भी इनकार कर दिया और बोला वो तो मित्रता वहीं क्या है गुरुकुल में भूल आए, तुम अभी तक उसको क्या याद करके क्या रखे हो, तुम कहाँ एक गरीब ब्राह्मण, मैं क्या है पांचाल क्षेत्र का बहुत बड़े देश का राजा, है कि नहीं, तुम्हारी हमारी मित्रता कहाँ संभव है ना। तो जब ऐसा क्या है, अब गए थे बेचारे अपेक्षा क्या लेके, उनको बच्चे के लिए क्या है अश्वत्थामा के लिए गाय की आवश्यकता, दूध चाहिए, है ना। और कुछ विशेष अपेक्षा लेकर नहीं गए थे कि हमको उससे बहुत सारा सोना मोती हीरा जवाहरात चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, है ना। सिर्फ एक गाय की कामना लेकर वहां गए थे। लेकिन जब बड़ी सभा में अपमानित कर दिया राजा द्रुपद उन्हें, उन्होंने भी प्रण लिया था कि हम तुम्हारा मान मर्दन करके रहेंगे, ठीक है, राजा राजा बना के रहेंगे, है ना। इसीलिए उन्होंने अर्जुन पर विशेष ध्यान कह दिया था, उसे घेरे के रूप में तराशा कि अर्जुन को उन्होंने इस रूप में तैयार किया कि वो राजा द्रुपद को पराजित क्या है कर सके, है ना। और अर्जुन ही था क्योंकि शिक्षा जब ग्रहण किया सभी भाई तो क्या है गुरु दक्षिणा क्या है मांगेगी, है ना। अंत में गुरु दक्षिणा क्या है देना पड़ता है ना। तो दुर्योधन जो कौरव 100 भाई था सब पराजित हो गया, वो भी पहले गया था, है ना। लेकिन राजा द्रुपद के हाथों क्या है पराजित हो गया, है ना। और 5 भाई पांडव फिर गया, तो इसमें भी 4 जो है वो देखेंगे है वो द्रुपद, हाँ द्रुपद से पराजित हो गया। लेकिन अर्जुन, हाँ जो भी हो कारण मने, जैसे अर्जुन के रूप में तैयार भी क्या है किया गया, एक श्रेष्ठ क्या है धनुर्धर के रूप में, श्रेष्ठ शिष्य के रूप में, है ना। और उसके और इसके पीछे क्या है कारण क्या है ना। तो वही जो है अर्जुन जो है द्रुपद को पराजित करके लाते हैं अर्जुन के क्या है यानी द्रोणाचार्य के क्या है कदमों में। उन्होंने क्या है अपने अपमान का क्या लिया, बदला क्या है लिया, ठीक है। तो गुरु में एक बहुत बड़ी क्या है शक्ति क्या है होती है, और भारत जैसे देश में गुरुओं का महत्व प्राचीन काल से रहा है ना। क्योंकि यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा क्या है गुरुकुल से चली आ रही प्राचीन क्या है काल से, है ना। और तो यहाँ पर एक से एक भारत में क्या है देखें गुरुओं का जन्म हुआ विद्वानों का, है ना। तो ऐसे हर विद्वत जनों का क्या है सम्मान जो है भारतीय समाज में प्राचीन काल से होता आ रहा है ना। जब तक ये भारत की धरती है यहाँ गुरुओं का सम्मान क्या है होता क्या है रहेगा, है ना। जो लोग मान लिया जो पढ़े लिखे सब शिक्षित हैं जिन्हें लगता है कि ये चीज़ें सही है कि नहीं। हाँ तो यहाँ पर देखें क्या है हैदर अली क्या किया, हैदर अली निजाम मराठे को अपनी ओर क्या है मिलाया था। प्रारंभ में इसकी स्थिति क्या है मजबूत थी, लेकिन अंग्रेज कूटनीति का सहारा लिया, गठबंधन को तोड़ दिया, निजाम और मराठे को क्या किया देखें अलग क्या है कर दिया, है ना। जब हैदर की स्थिति कमजोर हुई तो 1781 में पोर्ट नोवो नामक क्या है स्थान पर क्या है पोर्ट देखें क्या है नोवो नामक स्थान पर, ठीक है। पोर्ट नोवो नामक स्थान पर हैदर अली पराजित के हैं, ठीक है। और हैदर अली पराजित हुआ युद्ध में बुरी तरह से क्या है घायल हुआ, कहाँ पर पोर्ट नोवो में, है ना। तो बाद में देखें क्या है 1782 में हैदर अली का क्या हो गया निधन क्या है हो गया। तो युद्ध का नेतृत्व क्या है हैदर के पुत्र टीपू सुल्तान के द्वारा संभाला गया, है ना। तो टीपू सुल्तान अपने पिता के समान के है योग्य था, वीर बहादुर योद्धा था, पढ़ा लिखा शिक्षित भी था, लेकिन कूटनीतिक मामलों में क्या है हैदर के समान क्या है नहीं था, है ना। क्योंकि उसने कभी प्रयास नहीं किया कि अंग्रेज यदि गठबंधन किया तो हम गठबंधन को तोड़ें, या यदि कोई शक्तियां हैं निजाम मराठे तो उसे अपने साथ शामिल करने का क्या है प्रयास करें, है ना। तो हैदर के क्या है तुलना में देखें कूटनीतिक मामलों में टीपू सुल्तान का भी क्या है पीछे। तो यहाँ पर टीपू सुल्तान वीरतापूर्वक देखें युद्ध क्या है किया है, और सफलतापूर्वक युद्ध का नेतृत्व करते हुए संचालन करते हुए पूरी देखेंगे है सेना सहित क्या है मैथ्यू जो उसका सेनापति था अंग्रेजी सेना का, उसके सहित पूरी ब्रिटिश सेना को गिरफ्तार क्या है कर, है ना। तो अंत में 1784 की क्या है बात है, यहाँ पर मद्रास का गवर्नर था मैक कॉटन, क्या है मैक कॉटन, है ना। तो इसी ने आग्रह किया टीपू सुल्तान से संधि करने की, है ना। तो मैक कॉटन के आग्रह पर देखें 1784 में मद्रास की संधि हुई, और मद्रास की संधि के तहत क्या हुआ इस युद्ध का देखेंगे है अंत क्या है ना। तो हाँ अब आप तृतीय देखें क्या है युद्ध, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध देखें 1790 में देखिए आरंभ हुआ, चला कब तक
17 क्या है 90 क्या है ना। अब यहाँ युद्ध का कारण देखिए क्या बना है ना। तो ट्रावनकोर रियासत, ठीक, ट्रावनकोर देखें रियासत और मैसूर के मध्य क्या चल रहा था, सीमा क्या है विवाद, क्या है, मैसूर के बीच सीमा विवाद उत्पन्न हुआ है ना। दो कुछ जगह था, एक टंगानूर था और एक जयकोट था, है ना। तो इसी को लेकर दोनों के मध्य क्या है सीमा विवाद चल रहा था, है ना। तो अंग्रेजों को यहाँ पर अच्छा क्या है अवसर मिला है ना। उसने किसका साथ दिया, ट्रावनकोर का दिया, है ना। और देखिए क्या है पुनः युद्ध में शामिल क्या है हो गया, है ना। तो इस बार गवर्नर देखिए जनरल बंगाल का कौन था, कार्नवालिस, कौन था, कार्नवालिस, है ना। तो उसने निजाम और मराठे को मिलाकर पुनः एक मजबूत गठबंधन तैयार किया, है ना। तो इस बार देखें निजाम और मराठे पुनः किसके साथ हैं, तो अंग्रेजों के क्या है साथ, है ना। लेकिन हैदर अली निष्क्रिय रहा, इस गठबंधन को तोड़ने का कोई प्रयास क्या है नहीं किया, है ना। प्रयास उसके द्वारा किया भी गया तो फ्रांसीसियों से क्या है सहायता लेने का, लेकिन सहायता किससे लेना चाहिए था, भारतीय क्या है शासक हैं उससे क्या है ना, तो उसको ज़्यादा क्या है फायदा क्या है मिलता। तो न तो गठबंधन को तोड़ने का प्रयास किया, न इसे अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। तो यहाँ पर दोनों के मध्य देखें 1790 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत हुई, तो 1792 तक चला है, कब तक 1792, है ना। तो टीपू सुल्तान लड़ा तो काफी वीरतापूर्वक, है ना, लेकिन पराजित हो गया, क्या है पराजित हो गया। और 1792 में देखें उसके साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई, है ना। कौन सी संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि देखें क्या है की गई, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम उसकी क्या थी राजधानी, तो उसकी राजधानी में इस संधि क्या है संपन्न क्या है हुई थी, है ना। अब इस संधि की शर्तें देखें क्या है काफी अपमानजनक क्या है ना। एक तो क्या है इससे जो हरजाना भी कुछ वसूल क्या है किया जाना था, जो कि टीपू सुल्तान क्या है देने गया, है ना, नहीं दिया, तो उसके बदले उसके दो पुत्रों को उसने क्या किया, अंग्रेजों ने बंधक क्या है बना लिया था, ठीक है, दो पुत्रों को अंग्रेजों ने बंधक क्या है बना लिया, है ना। अब यहाँ पर क्या है संधि के तहत टीपू का आधा राज्य उससे क्या है ले लिया गया, है ना। जब किसी भी मान लिया पूरे मैसूर क्या है साम्राज्य है, अब उसका आधा क्षेत्र से छीन लिया अंग्रेजों ने, है ना। तो 50% क्षेत्र कहाँ बच गया, मैसूर के क्या है हिस्से में, है ना, यानी टीपू सुल्तान के पास क्या है रहा, ठीक है। अब क्या है 50 का देखिए क्या है 25% जो भाग है ये अंग्रेज क्या है अपने पास क्या है रख दिया, अंग्रेज क्या है अपने पास रख दिया, है ना। और 25 जो परसेंट था इसे भी दो भागों में बांट दिया, तो ये कितना हो गया टोटल का 12.5%, अभी 12.5%, है ना। तो ये दे दिया क्या है हैदराबाद के क्या है निजाम को, है ना, और ये दे दिया किसको, मराठे। ये दे दिया देखेंगे है मराठे को, ठीक। अब देखें अंग्रेजों ने क्या चालाकी की, एक तो आर्थिक रूप से पंगु कर दिया गया किसको, टीपू सुल्तान को, क्योंकि किसी भी शासक से उससे आधा राज्य छीन लिया जाएगा उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी काफी कमजोर होगी, है ना। तो उसके आर्थिक रूप से पंगु बना दिया गया, और जो आधा क्षेत्र लिया वो आधा अपने पास रख दिया, है ना, और आधा का आधा आधा ऐसा किसको दिया, निजाम और क्या है मराठे को। तो कार्नवालिस के द्वारा इस संधि के बारे में कहा गया था, स्टेटमेंट जो उसने कह दिया, है ना, कि संधि के तहत हमने अपने मित्र को आर्थिक रूप से पंगु कर दिया, ठीक है, और अपने मित्रों को भी मजबूत नहीं होने दिया, है ना। यहाँ पर ये संधि देखें टीपू के लिए काफी नुकसानदायक है संधि साबित हुई, एक तो क्या हार्मफुल ट्रिटी, दूसरे सेमफुल ट्रिटी कर सकते हैं, है ना। क्योंकि संधि जब होती है तो एक तरफा कोई दूसरे के ऊपर संधि की शर्तें थोपता है, उसको अपमानजनक संधि क्या है कहा जाता है ना। जैसे वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के क्या है बाद किसके साथ, जर्मनी के साथ, सेब्रे की संधि किसके साथ, पराजित टर्की के साथ, है ना। संधि का मतलब है कि दोनों पक्षों की बात को सुना जाए, दोनों तरफ से बराबर कुछ क्या है शर्त क्या है रखा जाए, है ना, उसे कहते हैं रियल में संधि। लेकिन कुछ संधियाँ ऐसी होती है जो एक तरफा क्या है थोपने का प्रयास किया जाता है, तो ऐसी संधि को अपमानजनक संधि कहते हैं। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि क्या है एक अपमानजनक संधि थी, टीपू सुल्तान को इससे काफी क्या है नुकसान हुआ है ना। अब देखें क्या चतुर्थ क्या है युद्ध चला, तो चतुर्थ युद्ध क्या है 1799 में देखें चलाया गया, है ना। यहाँ पर बेलेजली 17 क्या है 98 में देखें आया, भारत का क्या है वेलेजली, है ना,
बंगाल का गवर्नर क्या है, जनरल बन करके, है ना। तो इसमें भारत में क्या है, सहायक संधि की नीति का पालन किया, है ना। इसको सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी कहते हैं। क्या है, सब्सिडियरी अलायंस पॉलिसी कहते हैं, सहायक संधि की नीति, है ना। और इस संधि के तहत देखेंगे है, जो भी भारत का राजा इस संधि को स्वीकार करेगा, है ना, उसे अंग्रेजों की क्या है, हाँ, तो उसे एक तो क्या है, अंग्रेजों के अधीन रहकर क्या है, शासन करना है ना। तो यहाँ पर क्या है, बिना किसी युद्ध का कोई राजा अधिक क्या है, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने को तैयार है, तो अंग्रेजों के लिए क्या है, बहुत बड़ी बात है ना। और बिना कुछ किए क्या है, एक चमन्नी खर्च किए बहुत बड़ी सैनिक सहायता भी क्या है, मिल जाता है ना। क्योंकि जो भी राजा इस संधि के तहत अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करेगा, है ना, फाइनली उसकी सेना जरूरत पड़ने पर क्या है, अंग्रेजों की क्या करेगी, मदद क्या है करेगी, है ना। और उसको बदले में क्या सुरक्षा का वचन दिया गया था, यदि आपके ऊपर कोई दूसरा देखें क्या है, पक्ष आक्रमण करता है ना, वो भी दूसरा पक्ष आक्रमण करता है, तो हम अपनी सेना के द्वारा आपकी क्या करें, सहायता करें, है ना। तो सबसे पहले 1798 में ही देखेंगे है, हैदराबाद के निजाम के द्वारा इस संधि को स्वीकार किया, है ना। क्वेश्चन आता है बहुत, हर एग्जाम में लगभग सिविल में पूछा जा चुका है ना, कि सहायक संधि की नीति को सबसे पहले भारत के किस शासक ने स्वीकार किया, तो हैदराबाद के निजाम ने किया। कब किया, 1798 में किया, 1798 में किया, है ना। वेलेजली चाह रहा था, क्योंकि तंजौर ये सब के साथ भी क्या संधियां की गई, है ना, चाह रहा था कि मैसूर अपने अधीन क्या है ना। तो चाह रहा था कि मैसूर के साथ भी हम इस संधि क्या है करें, है ना। टीपू सुल्तान भी क्या है, इस संधि को स्वीकार कर ले तो ज्यादा क्या होगा, बेहतर क्या होगा, है ना। क्योंकि इससे पहले सर जॉन जो सोर था, तो उसने देखे मैसूर के मामलों में हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, है ना। लेकिन वेलेजली का ध्यान था पूरी तरह कि कैसे हम मैसूर को क्या करें, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा क्या है ना। तो जब सब्सिडी अलायंस पॉलिसी को टीपू सुल्तान ने मानने से इनकार कर दिया, है ना, तब लगा कि अब युद्ध करना क्या है, अनिवार्य है ना। तो यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी, है ना, उसके देखेंगे है उल्लंघन का आरोप लगाया गया, है ना, उल्लंघन का आरोप लगाया गया। वेलेजली के द्वारा कहा गया टीपू सुल्तान से कि आप श्रीरंगपट्टनम की संधि शर्तों का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन क्या है कर रहे हैं, है ना। और 1799 में युद्ध की घोषणा कर दी गई, है ना। टीपू सुल्तान की स्थिति क्या है, कमजोर थी, फिर भी अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए टीपू वीरता पूर्वक लड़ा, बहादुरी पूर्वक क्या है लड़ा है। और लड़ते हुए अपने ही क्या है राजधानी में, अपने ही महल के सामने टीपू क्या है शहीद क्या है हो गया, मारा क्या है गया, है ना। तो इस तरह से अंग्रेजों ने, हाँ 1799, तो इस तरह से क्या है, 4 युद्धों के माध्यम से अंग्रेज देखें मैसूर पर भी क्या किया, अपना अधिकार स्थापित करने में सफल रहा है, ठीक है, अपना अधिकार स्थापित करने में सफल रहा है। और मैसूर को क्या है, ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा देखेंगे है बना ले। यहाँ मैसूर की गद्दी क्या है, देखे तो पुनः वाडियार वंश को सौंप के है दिया गया, है ना। अब यहाँ बता सकते हैं कि मैसूर की गद्दी वाडियार वंश को पुनः क्यों सौंपा गया, है ना। अंग्रेज क्यों उसे अपने कब्जे में क्या है डायरेक्ट क्यों नहीं रखा, है ना। वाडियार वंश को सौंपने के पीछे कारण, चूंकि शासक के हैं वर्ग सब भारत के हैं, जनता भी कहाँ की है, भारत की है। अंग्रेजों को चाहिए क्या था, मुख्य रूप से धर्म क्या है चाहिए, है ना। तो उसे ही लगा कि क्यों ना किसी क्या है शासक को पुनः गद्दी पर बैठा दिया जाए और मैसूर को अपने नियंत्रण में क्या रखा जाए, और मैसूर से लगातार क्या है अधिक से अधिक टैक्स क्या है कलेक्शन क्या है किया जाए, है ना। तो अंग्रेजों को चाहिए था मुख्य रूप से क्या, है ना। और ऐसे भी प्राचीन काल से एक नीति क्या है रही है ना। मालय मगध पर जिन शासकों के द्वारा शासन किया गया, है ना, तो वहाँ पर भी जो दूर का होता था शासक वर्ग, उसे पराजित करके अधीनता स्वीकार कराने का प्रयास किया जाता था, क्योंकि यहाँ पर विद्रोह की संभावना क्या होती थी, अधिक होती थी, है ना। तो लगता था कि शासक को पराजित करके जिसे हम अपने अधीन के हैं रह करके क्या है शासन करने को कहें, और पुनः गद्दी किसी को क्या है सौंप दें, है ना। तो हमारे अधीन रहकर ही शासन करेगा और हमें यहाँ से नियमित रूप से क्या है टैक्स की प्राप्ति भी क्या है होती क्या है रहेगी, है ना। तो यहाँ पर भी अंग्रेजों को लगा कि गद्दी क्यों ना पुनः वाडियार वंश को सौंप दिया जाए और हम यहाँ से अधिक टैक्स के हैं कलेक्शन क्या है करते रहे, है ना। हाँ बताओ। तो 1831 में क्या है, विलियम बेंटिक के द्वारा मैसूर को क्या है मिला लिया गया था ब्रिटिश क्या है साम्राज्य में, है ना। तो 31 से लेकर 1881 तक, है ना,
ये रहा अंग्रेजों के क्या है कब्जे में प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जो रिपन 1880 में क्या है गवर्नर जनरल बना भारत का, है ना, क्योंकि पहले सब बंगाल का गवर्नर जनरल था, है ना। 73 के क्या है देखें रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, है कि नहीं। और फिर जो है बना 1833 में भारत का गवर्नर जनरल, है ना। तो यहाँ पर रिपन क्या है भारत का गवर्नर क्या है जनरल, तो उसने क्या है मैसूर की गद्दी पुनः क्या है एक बार बड़ियार वंश को क्या है सौंप दिया, है ना। अब यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन और आता है कि भारत के किस शासक ने, ठीक है, फ्रांसीसियों से सहायता लेने का प्रयास किया, तो किसके द्वारा किया गया था, टीपू सुल्तान के, किसने है, टीपू सुल्तान, है ना। फिर पूछ देगा किस शासक के द्वारा अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष क्या है लगाया गया था। रियल में ऐसा कोई वृक्ष होता नहीं, है ना। एक वृक्ष क्या है उसने लगाया अपनी स्वतंत्रता का, उसको प्रतीक क्या है माना कि जब तक एक वृक्ष का अस्तित्व है हम किसी के अधीन रह करके हैं शासन नहीं करेंगे, हमारा क्या होगा स्वतंत्र क्या है अस्तित्व क्या है होगा। तो उसको स्वतंत्रता का वृक्ष क्या है नाम क्या है दिया गया, है ना। तो इस तरीके से प्रश्न इसमें बहुत सारा क्या है बनता है ना। ऑब्जेक्टिव तो देखिए हर जगह क्या है क्वेश्चन है ना। जहाँ भी देखें टोटल क्या है क्वेश्चन ही क्वेश्चन, है ना। तो मेंस के लिए इसमें कुछ क्वेश्चन देखें, ठीक है, इस तरीके से प्रश्न क्या है पूछा जाएगा, ठीक। हाँ क्वेश्चन को ठीक है। देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध के कारणों, हाँ कारणों का उल्लेख करें, उल्लेख करें, उल्लेख करें, ठीक है, कारणों का उल्लेख करें। ये इस क्वेश्चन को मान लिया इस रूप में और पूछ देगा कॉपी में नोट कर लें, आंग्ल मैसूर युद्ध का सविस्तार वर्णन करें, पूरा सब टोटल बताना, इसमें सविस्तार वर्णन करें, ठीक है। इस तरीके से क्या है प्रश्न आएगा, छोटा क्वेश्चन मान लिया टिप्पणी के रूप में आ जाएगा, कमेंट तो किसी एक युद्ध को भी दे सकता है ना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या कारण था उसका उल्लेख करें, इस तरीके से क्वेश्चन। इसमें इसमें चारों का उल्लेख करना है, लॉन्ग अधिक, हाँ उसमें कारण का उस पर फोकस क्या देना, चारों है युद्ध है तो उसमें कारण पर क्या है फोकस करना, है ना। चारों युद्ध का कारण क्या था, ठीक। और यहाँ पर क्या है चारों युद्ध का शुरू से लेकर अंत तक सविस्तार क्या है एक एक चीज का क्या है सारा चीज उल्लेख क्या है करना, है ना। इस समय गवर्नर जनरल कौन था, है ना, युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में गया, तो यहाँ पर इन सारी बातों का क्या है इसमें क्या है उल्लेख करना है, मेंशन आपको क्या है करना क्या है ना। फिर मान लिया ऐसे में इससे पहले क्या है क्वेश्चन क्या है बन सकता है ना, पलासी के युद्ध, हाँ पलासी, हाँ के युद्ध, युद्ध का उल्लेख करें, पलासी के युद्ध का उल्लेख करें, ठीक है, उल्लेख करें, ठीक, लिख सकते हैं। हाँ हाँ बक्सर के युद्ध का उल्लेख करें, 22 अक्टूबर 1764 में हुआ, है ना। तो लिख सकते हैं इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि के बारे में बताएं, संधि के बारे में बताएं, ठीक है। बक्सर वही चीज है डाइजेस करनी, बक्सर पे, ठीक है, युद्ध का उल्लेख करें, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है इस तरीके से क्वेश्चन में, हाँ ठीक,
ठीक है सर। है ना। हम्म। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता। हम्म।